महादेव राधे मित्रों, आइए हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह है कार्तिक मास। कार्तिक मास में जो पड़ने वाले जो त्योहार है उसमें सबसे पहला त्योहार आपका पड़ेगा धन त्रयोदशी। जो धन त्रयोदशी है आपको बताऊं, आपका 18 को भी है, आपका 19 को भी है। आपको बताऊं, धन त्रयोदशी जो मान्य है, जिसमें आप सामान आदि खरीदेंगे, वह कब खरीदेंगे? तो आप खरीदेंगे 18 तारीख को। क्यों 18 तारीख को खरीदेंगे? इसलिए क्योंकि प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। प्रदोष काल कब पड़ता है? यानी सायंकाल को। सायंकाल यानी संध्या काल। संध्या काल कितने बजे से? 5 बजे से लेकर के आप 9 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। यानी कि आपका 7 से लेकर के 9 बजे के बाद वृष लग्न यानी कि स्थिर लग्न पड़ रही है, तो आप उसमें पूजा कर सकते हैं। फिर आएगी आपकी 19 तारीख को आपकी नरक चतुर्दशी रहेगी। नरक चतुर्दशी के दिन आप जो है धन त्रयोदशी का ही एक भाग है, इसको भी वही समझे। जो व्यक्ति 18 तारीख को सामान न ले पाए वह 19 तारीख को ले सकता है, परंतु वह कब तक ले सकता है? मात्र केवल 1:54 यानी 2 बजे तक ले सकता है। फिर दूसरा आपको बताऊं, फिर इसके बाद पड़ेगा 19 तारीख के बाद दिवाली आएगी। तो दिवाली के दिन आपको भगवती माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। फिर इसके बाद आएगा 21 तारीख को गोवर्धन। गोवर्धन की आपको पूजा करनी है, भगवान गोवर्धन। फिर इसके बाद आएगा आपका 22 तारीख को आपका आएगा 22 तारीख को आपका आएगा भाई दूज। भाई दूज के दिन आपका अपने भाइयों के साथ बड़ा प्रेम और मधुर संबंध, यानी कि एक दिव्य अलौकिक शक्ति भाई और बहन का एक जो स्नेह है, एक रक्षाबंधन है, एक यह दिन है। भाई दूज के दिन आप अपने भाइयों की पूजा करेंगी सभी बहन। आपको बताओ, ये सभी जो त्योहार पड़ रहे हैं यह कार्तिक महीने में इसलिए पड़ते हैं, यह अपने हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक सबसे पावन और पवित्र मास है। इसके पहले जो मास बीता वह आश्विन मास बीता। उस आश्विन मास में नवरात्रि पड़ी थी और उस आश्विन मास के पूर्णिमा के दिन शरद ऋतु होने पर यानी शरद पूर्णिमा हमने मनाई थी। शरद पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं? भगवान कृष्ण ने अपने सभी गोपियों के साथ इसी वृंदावन श्री धाम में क्या किया था कि सभी गोपियों के साथ रास रचाई थी, इसलिए परम पावन पवित्र मास। फिर इसके बाद चालू होता है कार्तिक मास, यानी कि आनंद ही आनंद होता है। आपको बताऊं, सबसे पहले हम धन त्रयोदशी क्यों मनाते हैं? तो धन त्रयोदशी इसलिए मनाते हैं कि भगवती माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। ऐसा मानना है कि यह उत्पत्ति कार्तिक मास में हुई थी। जब सृष्टि हुई थी तब देवताओं ने आक्रमण किया था असुरों के ऊपर, फिर असुरों ने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर, तो बहुत सारे देवता मारे गए, इसलिए समुद्र मंथन हुआ, उसमें अमृत निकला, अमृत से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हम क्या लेते हैं? नमक भी खरीदते हैं धन त्रयोदशी के दिन। देखिए, माता लक्ष्मी जो है, आप आज भी साउथ में जाएंगे तो माताएं जो है अपने पैरों में हल्दी लगाती हैं। तो आप हल्दी, गांठ वाली हल्दी जरूर खरीदें। आप झाड़ू खरीदें, आप जो है डायरी खरीदें, आप जो है पेन खरीदें, आप जो है धनिया खरीदें। आप इन सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, परंतु इस बार ध्यान दीजिएगा, लोहे की वस्तु आप शनिवार को नहीं खरीदें, आप 19 तारीख को खरीद सकते हैं। आपको बताऊं, जो पूजा का जो समय रहेगा धन त्रयोदशी का, वह रहेगा आपका पूजा का समय प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी आप 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कर सकते हैं। आप 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक स्थिर लग्न यानी वृष लग्न रहेगी, आप उस पर कर सकते हैं। आपको बताऊं, फिर इसके बाद आएगी नरक चतुर्दशी। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु की उसमें पूजा क्यों होती है? आपको बताऊं, यहाँ पर आप इस दिन जब पूजा करते हैं तो आपको नरक नहीं जाना पड़ता है, ऐसा महात्मा है। फिर इसके बाद आती है, आपको बताऊं, दिवाली। दिवाली के दिन जो आप धन त्रयोदशी के दिन जो सामान लिए रहेंगे, वह दिवाली के दिन उसकी आप पूजा अर्चना करेंगे। आपको पता ही होगा, दिवाली के दिन भगवान राम रावण के यहाँ यानी लंका को जीत करके आए थे। कहाँ? श्री धाम अयोध्या में। आपको बता दूं, भगवान लक्ष्मण के बार बार कहने पर मैं यही क्यों न रह जाऊं, भगवान श्री राम ने कहा था कि भले यह लंका सोने की है, पर लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो हमारी भूमि है, जो जन्म की भूमि है, वह स्वर्ग से भी बड़ी होती है। भगवान राम आए थे दिवाली
आपको बता दूं कार्तिक मास में आए थे। आपको बता दूं 21 तारीख को आपका पड़ रहा है गोवर्धन। गोवर्धन भगवान यानी भगवान कृष्ण ने इसी कनिष्ठिका उंगली में भगवान गोवर्धन को धारण किया था, तब यहाँ बहुत ज्यादा व्रज क्षेत्र में बारिश हुई थी। गोवर्धन पूजा आज भी वृंदावन में होती है। आपको बता दो फिर इसके बाद 21 तारीख को भाई दूज मनाया जाता है। आप भाई दूज का जो संबंध है भाई बहन के प्यार से संबंधित है, यह भाई बहन का प्यार दिखाता है। आपको बता दूं इस दिन आपको अपने भाइयों की पूजा करनी चाहिए और यह भाइयों से वचन लेना चाहिए हमारी रक्षा करना। इसका संबंध जो है आपको बता दूं ऋग्वेद के यम यमी सूक्त से संबंधित है। यहाँ पर जो भाई बहन का जो प्यार है, यम की बहन यमुना पूजा करने के लिए आती है। यही यमुना भगवान कृष्ण की पत्नी भी है। आपको मैं बता दूं कि दिवाली के समय में वही वस्तु आप लें जो आप पूजन कर सकते हैं। आपको नुकीले पदार्थ नहीं लेने हैं, अस्त्र शस्त्र तो बिल्कुल नहीं लेते हैं कि इस दिन हम अपने घर में मंगल कामनाएं करते हैं, अस्त्र शस्त्र हम कैसे ले सकते हैं। आपका विचार क्या कहता है आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है ग्राम रीतिर वरीयसी। आपके यहाँ क्या और कैसे मनाते हैं ये आप जरूर देखिएगा। परंतु एक चीज जरूर मैं आपको बताना भूल गया हूँ, धन त्रयोदशी के दिन आप जो है एक कौड़ी लीजिएगा और चक्र लीजिएगा, उसमें भगवान विष्णु का वास रहता है। और आप जो है कुबेर की मूर्ति, डायनी, माता लक्ष्मी की मूर्ति और गणेश जी को आप जरूर लें। फिर आप दिवाली के दिन आप पूजा करें। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। महादेव राधे।